Okay, good morning class 7. So let's continue our online classes with chapter menstruation. So let's continue our lesson menstruation. आज हम लोग menstruation में जो टॉपिक लेंगे, वो टॉपिक क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होगा। राइट एंगल ट्राइंगल से वो रिलेटेड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसको जान लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक्चुअली ट्राइंगल का बहुत सारा फॉर्मूला है, तो नॉर्मली जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे यही वाला, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 20D का जो पहला क्वेश्चन है क्या है? गिवन बेस, यानी कि बेस है 42 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला जैसा कि हम क्या बताएं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है? देखिए 42 है और हाइट 25 है, 25। तो ये कट जाएगा कितना? 21 का टेबल। हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 हो जाएगा 25 22 और 25 हो जाएगा 50 और 52 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इधर क्लियर। अब देखिए इसी में से क्वेश्चन 1 का 1, 2 और 3 इसको आप लोग बना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है? फाइंड द हाइट, यानी कि यहाँ पे हम लोग को हाइट फाइंड करना, एरिया नहीं फाइंड करना। तो हैविंग एन एरिया, एरिया कितना है? इसमें एरिया ही गिवन है, कितना है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस भी दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। ये गिवन डाटा, इस गिवन डाटा से क्या निकाल लेना? हाइट निकाल लेना। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या जानते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ही दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 72 बराबर हाफ इंटू बेस हमको दिया हुआ 16 और हाइट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? का टेबल में कर जाएगा 8 बार में और 8 का टेबल में कर जाएगा 9 बार, इसलिए h जो क्या होगा? 9 सेंटीमीटर होगा। इधर क्लियर? बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से आप लोग ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था? एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन दिया हुआ, कितना दिया हुआ? एरिया ही दिया हुआ आपका 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ। उसके अलावा इफ वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट ट्रायंगल है, मतलब क्या? अब एक ट्रायंगल का मान लीजिएगा एरिया ही दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 129.5। तो देखिए अब बचा, अगर मान लीजिए दिया हुआ एरिया, इसका 3 लेग होता है ना। तो देखिए इसमें से क्या कहा गया है? इफ वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल, यानी कि वैसा साइड जो राइट एंगल कंटेन कर रहा, तो देखिए यही वो साइड है जो राइट एंगल को कंटेन करता है, क्योंकि परपेंडिकुलर गिरता। तो ये जो साइड दिया हुआ, ये जो साइड है वो कितना है? ये कितना है? 1 पॉइंट सॉरी वो कितना है? 14.8 है, ये 14.8 है। तो नेक्स्ट हमको जो अदर साइड होता है, यानी कि हम लोग क्या लेते हैं? हाफ इंटू बेस, तो ये वाला साइड लेते हैं और ये वाला साइड लेते हैं। लेकिन 90 अभी जो कंटेंट कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? वो ये कर रहा है, यानी कि जो दिया वो क्या है? वो हाइट हो गया 14.8 सेंटीमीटर, और हमको क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया पुट करेंगे कितना? 129.5, हाफ इंटू बेस कितना है? तो बेस हमको निकालना है और हाइट कितना? 14.8 है। इसको 2 का टेबल में कैंसिल कर दीजिए तो 7.4 हो गया। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 129.5 डिवाइडेड बाय 7.4। इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे क्या जो भी आंसर आएगा वही बेस कहलाएगा। इधर क्लियर? ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है, उसको आप लोग घर में भी बना सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, द लेग्स ऑफ राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल का जो लेग्स उसका क्या है? रेशियो। और हम आपको क्या बताएं कि जब कभी भी रेशियो बनता है तो इनकम्प्लीट होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेग बेस को क्या मान लेते हैं? तो मान लेते हैं 3x, क्योंकि 3 और रेशियो 4 का दिया कॉम्बिनेशन, 3:4 का। तो 3 को मान लिए बेस और हाइट को क्या मान के चलेंगे? 4x, और एरिया भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया है 1014, हाफ इंटू बेस कितना है? तो 3x, और हाइट कितना है? तो हाइट है देखिए 4x। अब इसको काटिए, 2 का टेबल में कट गए 2 बार कट गया।
तो यहाँ कितना हो गया 1014 बराबर 3x और 2x कितना हो गया 3 2 6x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1014 डिवाइडेड बाय 6। इस 6 का टेबल से इसको रिड्यूस करेंगे करके देखिए 1014 6 1 जा 6 बचा 4 1 6 6 जा 36 बचा 5 और यहाँ 4 9 169 यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 169 के टेबल से कट हो गया। तो जब x स्क्वायर आया तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 169 का अंडर रूट यानी इसका हो गया 13 सेंटीमीटर। ओके तो जब x की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गया तो हम लोग आसानी से बेस फाइंड कर सकते हैं। तो बेस का वैल्यू कितना है 3x यानी 3 और x का वैल्यू कितना है 13 यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। और जो लास्ट है क्या हाइट कितना है वो है 4x यानी कि 4 × 13 यानी कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ओके तब तक हम 8 तक बना दिए हैं। अभी 8 10 जितना आप लोगों से कौन से बनाइए उसके बाद फिर जब ऑफलाइन होगा तो हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक जब तक ऑनलाइन हो रहा तब तक प्लीज़ घर में रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।